नमस्ते, सदावत से मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहली अपडेट की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि भारत की वायुसेना की एरोस्पेस फोर्स को लेकर आ रही है, जिसका इस्तेमाल भारत आने वाले समय में करेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को अब चाक चौबंद करने के लिए तीनों सेनाओं को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और इस कड़ी में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेस के मिलिट्री यूज का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि इंडियन एयरफोर्स को एयरफोर्स से आगे बढ़ते हुए एरोस्पेस फोर्स बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी देश स्पेस मिलिट्री का इस्तेमाल करने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसका हमारे हितों पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि भविष्य में युद्धों का स्वरूप क्या होगा इसका अनुमान लगाते रहें और उस हिसाब से खुद को तैयार करें। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें स्पेस गाइडेड अटैक से बचाव, अपने स्पेस एसेट्स की सुरक्षा और तकनीक में महारत हासिल करने के बारे में सोचना होगा। उन्होंने सैनिकों में स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि अगर हम मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध या फिर सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसे बारीकी से देखें तो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य का युद्ध कैसे होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत महंगे वेपन सिस्टम से हमें जीत मिले ये जरूरी नहीं है। वेपन सिस्टम की तैनाती किस तरीके से की गई है, उसकी क्या रणनीति है, वही युद्ध में बढ़त दिलाता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तकनीक अहम है, लेकिन बिना सही तैनाती के तकनीक वाले उपकरण महज दिखावटी होते हैं। नई तकनीक वाले हथियारों को केवल इकट्ठा कर लेना औरों के लिए ईर्ष्या का कारण भले ही हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो किसी का दिल जीतने की गारंटी बन जाए। यानी कि दोस्तों साफ तौर पर संकेत दे दिए गए हैं कि अब एरोस्पेस फोर्स बनाई जाएगी भारतीय वायुसेना की, जो कि हमारी अंतरिक्ष में एसिड्स की भी सुरक्षा करेगी और इसके अलावा अंतरिक्ष के खतरों से भी लोहा लेगी। और यही वजह थी कि भारत ने एसेट का परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया था कि भारत भी अब अंतरिक्ष क्षेत्र में और स्पेस मिलिट्री में पीछे नहीं है। ये बहुत अच्छा कदम है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर रशिया के T-90 टैंक को लेकर आ रही है। इस खबर से भारत की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों यूक्रेन की जंग में अब तक सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन गंवा चुके रशिया को एक और झटका लगा है। यूक्रेन के सैनिकों ने पहली बार रूस के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले T-90M टैंक को तबाह कर दिया है। मॉस्कोवा युद्धपोत के डूब जाने के बाद अब ये रूस के लिए दूसरा बड़ा झटका है। रूस का ये टैंक अत्याधुनिक है और उनका मेन बैटल टैंक है। रूसी T-90 टैंक का तबाह होना भारत के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि यही टैंक हजारों की तादाद में भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। रूस के T-90 टैंक को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर उस पर कोई भी दुश्मन टैंक से हमला करता है तो वो खुद को बचा सकता है। इसमें ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम लगाया गया है जो मिसाइल हमला रोकने पर स्मोक ग्रेनेड को छोड़ता है। यूक्रेन की सेना ने एक ड्रोन फुटेज जारी करके दिखाया है कि उन्होंने रूस के 38 करोड़ के टैंक को तबाह कर दिया। इसके अलावा रूस के थर्मोबैरिक रॉकेट सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया। T-90 टैंक के T-90S संस्करण का रूस ने दुनिया भर में निर्यात किया है। भारतीय सेना में ये T-90 भीष्म टैंक के नाम से मौजूद है। इस टैंक को रूस के बेहद सफल रहे T-72 को अपग्रेड करके बनाया गया था। इस टैंक के तबाह होने से जहां रूस को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं भारतीय सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस के इस टैंक के डिजाइन में कमी है, जिससे हमला करने की सूरत में इसके अंदर रखे गए गोला बारूद में विस्फोट हो जा रहा है। इसलिए दोस्तों भारत बार बार मेक इन इंडिया बोल रहा है, क्योंकि यही वो मौका है जब हम दुनिया के हथियारों पर कितना भरोसा किया जाए उसे देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। दोस्तों अगली अपडेट रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से 8 डिफेंस आइटम्स को भारत के प्राइवेट सेक्टर की फर्म से बनाने के लिए कहा है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों के लिए सिमुलेटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके अलावा 3 प्रोजेक्ट भारतीय सेना के लिए हैं, जिनमें कि भारतीय लाइट टैंक, ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल और इंटीग्रेटेड सर्विलांस। इसके अलावा मैकेनाइज्ड फोर्स के लिए टारगेटिंग सिस्टम भी शामिल है, जिन्हें कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म स्वदेश में ही तैयार करेंगी। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है 2 अलग अलग प्रकार के छोटे टैक्टिकल ड्रोन्स के लिए, जिनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्विलांस के लिए किया जाएगा, वो भी भारतीय सेना के द्वारा। बता दें कि ये ड्रोन रियल टाइम वीडियो और इमेज प्रसारित करने में सक्षम होने चाहिए। इसका पहला वेरिएंट 4000 मीटर में डिप्लॉय किया जाएगा और इसका दूसरा वेरिएंट 4000 मीटर से नीचे का होना चाहिए। बता दें कि इस ड्रोन की रेंज कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए और इसका वजन 10 किलोग्राम का होना चाहिए। साथ ही ये ड्रोन वीडियो कैमरा और नाइट सेंसर से लैस होना चाहिए।
दोस्तों हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 105 mm 37 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम के लिए, लेकिन इसकी संख्या का खुलासा नहीं किया गया था कि कितनी संख्या में भारतीय सेना ने इसके लिए ऑर्डर दिया है और इन गन सिस्टम को पहाड़ी और हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय किया जाना है। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि भारत शुरुआत में 50 माउंटेड गन सिस्टम की खरीद करेगा, साथ ही इनमें 50% स्वदेशी कंपोनेंट्स भी लगे होने चाहिए। दोस्तों भारत के एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है यूरोपियन फर्म से, जिसमें कि वे आर्टिलरी गन की मेजर सब असेंबलीज का निर्माण करेंगी और इस ऑर्डर की कीमत है 6 करोड़ रुपए। और ये एक ऐतिहासिक मौका है जब इस कंपनी को यूरोपियन कंपनी से ये ऑर्डर मिला है। दोस्तों भारतीय ड्रोन निर्माता गरुड़ा एरोस्पेस को कई एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं ड्रोन सप्लाई के, जिसमें कि 4000 ड्रोन को अफ्रीका के देशों में गरुड़ा एरोस्पेस सप्लाई करेगी। इसके अलावा गरुड़ा एरोस्पेस को 8000 और ड्रोन्स का भी ऑर्डर मिला है, जिनमें पनामा, मलेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल है। इस तरीके के ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों। ये लोग पहले चाइना से ड्रोन्स मंगवाते थे, लेकिन जब देखा कि इनके ड्रोन्स उस स्तर के नहीं है बल्कि घटिया स्तर के हैं, तो इसे देखते हुए भारत पर विश्वास जताते हुए अब कई देश अब भारत निर्मित ड्रोन्स को खरीदने पर विश्वास जता रहे हैं। दोस्तों अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना अब प्राइवेट सेक्टर फर्म की तलाश कर रही है जो कि सुखोई 30 MKI के लिए एक कॉमन लॉन्चर का निर्माण कर सके, वो भी मेक 2 कैटेगरी के तहत। बता दें कि ये जो कॉमन लॉन्चर यानी कि यूनिवर्सल लॉन्चर होगा वो हर तरीके के हथियार और पॉड्स उसमें फिट हो सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉन्चर 2 वर्जन में होगा, पहला एयर टू एयर मिसाइल के लिए और दूसरा एयर टू ग्राउंड मिसाइल के लिए, जो कि 50 से 1500 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। बता दें कि कॉमन लॉन्चर का वजन 180 किलोग्राम से कम होना चाहिए और इसे Su-30 के सभी हार्ड पॉइंट्स में फिट किया जा सके। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब चैनल को भी कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।